हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरी तो प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। सो गाइस, इस वीडियो में हम बिना टाइम वेस्ट किए इस बारे में बात करने वाले हैं। वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी में प्रोटीन पाउडर आप लोगों को कब से लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और सेफ़ है कि अनसेफ है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी अभी 6 मंथ हो चुके हैं। मुझे ऑलमोस्ट 7 मंथ, मतलब 6 मंथ्स कंप्लीट ही होने वाला है, 7 मंथ लगने वाला है। बट मैंने अभी तक एक भी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया है। मैं दूध ही लेती हूँ, प्लेन दूध ही पीती हूँ। बहुत सारे लोगों को दूध नहीं पसंद होता है, इसलिए डॉक्टर्स उन्हें प्रोटीन पाउडर वगैरह देते हैं। बट मैं आप लोगों को बताऊँ, जितना आप हो सके उतना प्रोटीन पाउडर को अवॉइड करो, क्योंकि जितना आप प्रोटीन पाउडर को अवॉइड करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्दी होगा, आपके लिए हेल्दी होगा, आपके बेबी के लिए हेल्दी होगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अगर आपको प्रोटीन पाउडर से लेके आपको प्रोटीन बनाना है तो मत ही बनाओ। मतलब प्रोटीन आपको नहीं कम होगा, इसके लिए आपको डॉक्टर ने प्रोटीन का पाउडर लिखा होगा, अदरवाइज आपको दूध नहीं पसंद होगा। इस वजह से भी लोग लिखते हैं डॉक्टर्स। बट मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप प्रोटीन पाउडर लेने की सोच रहे हो, उससे अच्छा आपको ऐसी चीज़ खाओ ना जिसमें आपको प्रोटीन मिले। जैसे कि पनीर हो गया, ये सब चीज़ों में प्रोटीन होता है, तो वो आप प्रेगनेंसी के दौरान खाओ। एक दिन नहीं खाओ, दूसरे दिन खाओ, तीसरे दिन खाओ, बट अल्टरनेट डेज पे खाओ। रोज़ नहीं खा सकते, बट अल्टरनेट डेज के खाओ, एक अमाउंट में खाओ जो आप लोगों को फायदेमंद। प्रेगनेंसी के दौरान अनसेफ चीज़ें खा के क्या ही मतलब है। मुझे तो जितनी भी मैं तो सोचती हूँ कि मेडिसिन भी मुझे ना लेना पड़े। जितनी आप प्रेगनेंसी में मेडिसिन ज़्यादा लेते हो, वो सबका इफेक्ट आपके बच्चे पे पड़ता है। तो ये सब चीज़ों से आप इतना सोचो कि आप लोग अवॉइड करो, ज़्यादा मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को। चलो ठीक है, अगर बात आपका ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड का आयरन कम है, ये सब चीज़ों के लिए आप टैबलेट ले रहे हो थोड़े बहुत, तो ठीक है। बट बहुत सारे लोग वॉमिटिंग के लिए भी टैबलेट्स लेते हैं, तो ये सब आप जितना अवॉइड कर सको उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो हम आते हैं प्रोटीन पाउडर पे। सो हम बात कर रहे थे प्रोटीन पाउडर पे। मैंने तो अभी तक अपनी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोई भी प्रोटीन पाउडर यूज़ नहीं किया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी प्रोटीन पाउडर जितना हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करो और डॉक्टर से कोई और सप्लीमेंट्स लो जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। प्रोटीन पाउडर तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि उसमें ज़्यादातर होगा तो शुगर होगा, क्योंकि जो कंटेंट लिखे होते हैं वो नहीं होते हैं। सब लोग बोलते हैं मेडिसिन की तरह उसे यूज़ करो, बट प्रोटीन पाउडर है वो, उसमें कितना प्रोटीन है, क्या है, वो किसी को नहीं पता है। डॉक्टर्स लिखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप दूसरी चीज़ें नहीं खा रहे, इसके लिए कि उससे जो भी मिले वो एटलीस्ट वो तो मिले, मतलब जो प्रोटीन मिले वो। तो इसके लिए आप इतना सोचो, अगर डॉक्टर ने आपको एडवाइस भी किया प्रोटीन पाउडर, तो स्किप करने की कोशिश करो उसे, और उसकी जगह पे कोई प्रोटीन की ही चीज़ें खाओ। जैसे मैंने बोला पनीर वगैरह, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं प्रोटीन पाउडर को एज अ मेडिसिन समझ के भर भर के उसे पीती रहती है, जितना डॉक्टर ने बोला है जो भी है। बट मेरे हिसाब से, अगर आप, मैंने बोल रही हूँ ना कि आप इनर आपकी फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं, मुझे प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रोटीन जिस चीज़ से मिल रहा है मैं वो चीज़ें खाऊँ। लोगों को प्रोटीन पाउडर बहुत ईजी लगता है, दूध में डाला और पिया तो उससे प्रोटीन मिल जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर आपको उससे मिलता भी होगा तो कुछ परसेंटेज मिलता होगा। बट अगर आप कोई चीज़ खाओगे प्रोटीन वाली, जिसकी कि मैंने लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी है कि प्रोटीन आपको किस किस चीज़ों से मिलता है, वो आप लोगों को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी आप लोगों को खाना चाहिए। तो प्रोटीन पाउडर मेरे हिसाब से आपको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आप और आपके बेबी के लिए अनहेल्दी हो सकता है। बहुत से लोगों को तो डायबिटीज़ वगैरह भी हो सकता है ये सब चीज़ों से, मतलब मेडिसिन वगैरह खाने से, मतलब वो जो पाउडर है वो खाने से। दूध में मिला के लोग बहुत ही आसान तरीके से उसे 2-3 टाइम खा लेते हैं, बट सोचते हैं कि चलो डॉक्टर ने लिखा है, ये दवा है एंड ऑल, तो ये सब मेरे को तो समझ में नहीं आता है। मैंने तो डॉक्टर को स्ट्रिक्टली बोला है कि मुझे प्रोटीन पाउडर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैं मोस्टली प्रोटीन जिस चीज़ से मुझे मिल रहा है वो सब मैं प्रोटीन की चीज़ें लेती हूँ, और मैं प्लेन दूध ही पी लेती हूँ। मुझे दूध पीने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मुझे थोड़ा टेस्ट पसंद नहीं दूध का, थोड़ा वार्म दूध आप पिया करो जो आपको पसंद आएगा मेरे हिसाब से। आप लोगों को, हाँ मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि उन्हें दूध पीना पसंद नहीं होता है, इसके लिए वो प्रोटीन पाउडर डाल के उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है तो वो पी लेते हैं। बहुत सारे लोग तो प्रोटीन वाटर को पानी में डाल के भी पीना शुरू कर देते हैं, दूध उन्हें पसंद नहीं है इस वजह से। बट मैं आप लोगों को बोलूँ, अगर आपको दूध नहीं पसंद है तो दूध में आप कोई ऐसी चीज़ डाल के, घर की चीज़, जैसे कि थोड़े ड्राई फ्रूट्स जो आप खा सकते हो, बादाम वगैरह,
प्रेगनेंसी में सेफ़ होता है खाना। और खजूर वगैरह तो आपको 8 महीने तक खाना ही नहीं है। 9 महीने में आप खजूर खा सकते हो, बट 8 महीने तक आपको खजूर बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि ये गर्म तासीर की चीज़ होती है। और गर्म तासीर की चीज़ें प्रेगनेंसी में जितना अवॉइड कर सको, जितना कि आप लोगों को खाना ही नहीं है, तो इसके लिए आप लोगों को ये चीज़ें अवॉइड कर देनी होती है। बाकी आप बादाम डाल के पी सकते हो, किशमिश अगर आपको पसंद है तो वो डाल के दूध में पी सकते हो। बाकी प्रोटीन पाउडर की हर समय ज़रूरत की पड़ती है, मुझे पता नहीं। अब पहले बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे प्रोटीन पाउडर प्रिस्क्राइब कर देते थे पेशेंट को, बट अब बहुत कम हो गया है। प्रोटीन पाउडर वगैरह इतना नहीं देते हैं, उनको ही देते हैं जो बोलते हैं कि मुझे दूध पीना पसंद नहीं है, या फिर मुझे पनीर खाना पसंद नहीं है, या फिर ये पसंद नहीं। आप एग खाओ, प्रोटीन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैं तो पनीर वगैरह ही खाती हूँ, बाकी प्लेन दूध पी लेती हूँ। आप गर्म दूध पीना एक बार ट्राई करो, देखो आप लोगों को पसंद आएगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों को आती है पसंद, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।